हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। राम राम सबको। और हमारे साथ आज जैसे कि मौजूद हैं हिमांशु भाई, ऑल इंडिया रैंक 17 2023 एसएससी सीजीएल में। तो इनका जैसे कि स्कोर है 127 आउट ऑफ 135 इंग्लिश में। तो ये बहुत ही काफ़ी अच्छा स्कोर हो गया ये तो आपने मतलब देखे तो 2 ही क्वेश्चन गलत हुए। सारे अटेम्प्ट किए थे 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट गलत हो गए मतलब वो। तो 127 आउट ऑफ 135 बहुत ही अच्छा स्कोर है। तो हम जानेंगे इनसे कि इनकी क्या इस एग्जाम को लेके, इंग्लिश को लेके क्या इनकी स्ट्रेटजी थी, क्या चैलेंजेस फेस किए, तो जो भी चीज़ें हुई इस प्रोसेस में, मतलब इस वो भी 6 महीने के अंदर अंदर। तो सारा कुछ हम जानेंगे इनसे, इनकी तैयारी की रणनीति क्या थी, क्या स्ट्रेटजी थी। तो थोड़ा बताओ हमारे व्यूअर्स को कि मतलब कैसे कैसे आपने ये इंग्लिश की मतलब प्रेपरेशन की थी। तो इंग्लिश का मेनली इंग्लिश में 3 सेक्शन होते हैं। आप देखें तो सबसे पहला तो ग्रामर का होता है, दूसरा वोकैब और तीसरा रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, मतलब जो आपकी अंडरस्टैंडिंग चेक करते हैं कि आप इंग्लिश को कितना समझ पाते हो। तो उसमें वोकैब याद करना सबसे इम्पोर्टेंट है। तो मैंने तो क्या किया था कि एसपी बख्शी की बुक है, उसमें से वोकैब मैंने याद किए। उसमें 2 जगह वोकैब दिए हुए हैं, मतलब आप लास्ट में देखेंगे तो उसमें 2 जगह वोकैब है, एक जगह एग्जाम्पल के साथ में और एक जगह डायरेक्ट वर्ड और मीनिंग है। तो वो मैंने दोनों याद किए थे। डेली मेरा शेड्यूल था कि इतने वोकैब याद करने हैं, 25 या 30 जो भी था। तो कितना था, मतलब डेली कितने करते थे? डेली मैं 1 पेज याद करता था। अच्छा, 1 पेज फिक्स था। डेली मैंने शाम को याद किया उसको पूरा। अगले दिन जब मैं पढ़ता था तो उसको मैं रिवाइज करता था एक बार, फिर अगला पेज याद करता था। फिर मैं वीकली गया था जिस पूरे रिवाइज करता था एक बार। तो वोकैब तो मस्ट है आपको डेली के, आपके 40 या 50 वोकैब आप लेके चलो डेली। फिर उसके अलावा वोकैब में ही आ जाते हैं ईडियम फ्रेजेस। हाँ। वो भी आप कर सकते हो। क्या करना ही करना ही है। है। ईडियम फ्रेजेस, वन वर्ड, वो सब वोकैब का पार्ट है। उसको तो आपको मतलब एक याद करने वाली चीज है जो आपको डेली 1 घंटा दो या जितना भी आप दे सकते हो, 45 मिनट 1 घंटा, जो आपको सिर्फ वोकैब को देना है। और वोकैब में सबसे इंपॉर्टेंट है रिवीजन। आज याद किया, कल याद किया, परसों याद किया, फिर 3 दिन बाद आपको उनको रिवाइज करना है सबको। ये तो वोकैब का पोर्शन हो गया। प्लस वोकैब जो होती है रीडिंग के साथ आपकी रिवाइज हो जाती है, यानी कि जो रीडिंग वाला पोर्शन है। तो रीडिंग के लिए मैं न्यूज़पेपर पढ़ता था। वैसे तो न्यूज़पेपर मतलब वैसा नहीं लेता था मैं, फिजिकल पीडीएफ डाउनलोड करके द हिंदू की, उसमें एडिटोरियल पेज में पढ़ता था डेली अपने ऑफिस के सिस्टम पे ही ओपन करके। तो वो एडिटोरियल में आपको बहुत सारे वर्ड दिख जाएंगे, जैसे आप वोकैब याद करते हो, इडियम याद करते हो, वन वर्ड याद करते हो डेली, प्लस आप रीडिंग करते हो। तो रीडिंग में वो चीज़ें आपकी आती हैं, वो जो आपने वोकैब याद की, तो वहाँ से वो आपके वर्ड भी एकदम क्लियर हो जाएंगे और आपकी अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी बन जाएगी। तो ये तो चलो वोकैब के लिए हो गया कि आपने एसपी बख्शी ली थी वोकैब के लिए। एसपी और प्लस रीडिंग हैबिट के लिए रोज डेली न्यूज़पेपर आप एडिटोरियल पढ़ सकते हो। उसके बाद आपने जैसे कि कौन सी ऐसे कोई पर्टिकुलर बुक थी जो बुक आपने पढ़ी हो ग्रामर के लिए या फिर ऐसे रूल्स? ग्रामर के लिए भी मैंने एसपी बख्शी ही पढ़ी है। हाँ। कुछ तो मैंने एसपी बख्शी पहले पढ़ी हुई थी स्टेनोग्राफर्स के टाइम में 2018 में, उसी को मैंने रिवाइज किया एक बार। और एक 120 रूल्स की एक पीडीएफ मुझे मिली थी कहीं से, मतलब उसमें इंग्लिश के 120 रूल्स हैं जो कि शायद विकास ताया के चैनल पे ही मुझे मिली थी। हाँ, 120 रूल्स हैं उस पे। तो वो रिवाइज करने के लिए अच्छी है, मतलब एसपी बख्शी के इतने सारे रूल रिवाइज ना करके आप उसको रिवाइज कर सकते हो। वो सारा क्रक्स निकल आएगा रूल्स का। हाँ। तो ग्रामर के लिए तो यही है कि कोई भी आप एक बुक लो, उसमें से रूल्स पढ़ो एक बार, क्वेश्चन सॉल्व करो। अगर आप एकदम नए हो तो चैप्टर वाइज करो। एक चैप्टर पढ़ा, उसके क्वेश्चन निकाले, दूसरा चैप्टर पढ़ा, उसके क्वेश्चन निकाले, और फिर आप मिक्स क्वेश्चन निकाल सकते हो किसी भी प्रीवियस ईयर बुक से, पिनैकल से। मैंने इंग्लिश की पिनैकल नहीं ली थी, लेकिन आप लोग ले सकते हो, लेनी चाहिए अगर आप नए हो तो, क्योंकि मेरी इंग्लिश पहले से काफ़ी अच्छी थी। तो मेनली मेरा फोकस वोकैब और इस पे अंडरस्टैंडिंग पे था, रीडिंग वाले पार्ट पे। तो हाँ, तो ग्रामर के लिए कोई भी एक बुक लो, उसको पढ़ो, उसके सारे रूल्स याद करो और क्वेश्चन सॉल्व करो ज़्यादा से ज़्यादा। तो और तीसरा पोर्शन जो कॉम्प्रिहेंशन का है, उसमें आपके 2-3 चीज़ आती हैं, जैसे कि क्लॉज टेस्ट होता है, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन होता है, और वो होता है सेंटेंस रीअरेंजमेंट होता है। ये 3 चीज़, हाँ, ये 3 चीज़ें होती हैं और इनके मार्क्स भी काफ़ी ज़्यादा होते हैं।
तो इनके लिए तो रीडिंग मस्ट है। आप जितनी ज़्यादा रीडिंग करोगे उतना ही आपके ये अच्छे से सॉल्व होंगे। रीडिंग करनी है आपको, उसके बाद आपको इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है। तो प्रैक्टिस के लिए कौन सी क्योंकि बुक इनमें आपका सेंस ही काम करेगा, इंग्लिश की अंडरस्टैंडिंग कितने अच्छे से आप इंग्लिश समझते हो, एक्चुअल में लैंग्वेज को कितने अच्छे समझते हो, वो रीडिंग के बाद ही ये चीज़ हो पाएंगी। नहीं तो उसके लिए प्रैक्टिस कौन सी बुक से की थी? प्रैक्टिस के लिए बेस्ट बुक पिनेकल ही है। मैंने हालांकि नहीं ली थी, मैंने टेक्स्ट बुक से ही प्रैक्टिस की थी। अच्छा, हाँ, वो भी प्रीवियस ही हो गया था। प्रीवियस ईयर, हाँ, या फिर कुछ ऑनलाइन पीडीएफ्स वगैरह थी तो उनसे प्रैक्टिस की थी। क्योंकि मैंने पिनेकल इसलिए नहीं ली क्योंकि इतनी बड़ी पिनेकल मैं कवर नहीं कर पाता इतने टाइम में। जो मेरे वीक टॉपिक थे जैसे मैथ या फिर जीएस, तो इनकी मैंने पिनेकल ली थी प्रैक्टिस के लिए। इंग्लिश मेरा ऑलरेडी स्ट्रॉन्ग था, तो पिनेकल ना लेने की बजाय मैंने ऑनलाइन पीडीएफ या टेक्स्ट बुक से प्रीवियस ईयर की प्रैक्टिस की थी। तो ये तीनों ही चीज़ आपको करनी है। वोकैब डेली याद करनी है, 1 घंटा आप तो डेली वोकैब के लिए, उसमें आपके वन वर्ड, इडियम और सिनोनियम, एंटोनियम सब हो जाएंगे। सिनोनियम एंटोनियम की बजाय आप डायरेक्ट वर्ड मीनिंग याद करो तो वो भी अच्छा है। हाँ, वर्ड के साथ उसका वर्ड मीनिंग, एंटोनियम सिनोनियम तो अपने आप हो जाएगा अपने अंडरस्टैंडिंग के बेसिस पे भी, क्योंकि ऐसा जरूरी नहीं है जो तुम पढ़ रहे हो फिक्स वही वाला, वही एग्जाम में ऑप्शन वही आएगा, वही, उसके अलावा कुछ और भी हो सकता है। तो आपको उसका एग्जैक्ट मीनिंग पता होना चाहिए वर्ड का कि मीनिंग क्या है। मतलब अगर देखे तो तुमने सिर्फ एसपी बख्शी के अलावा और कुछ पढ़ा ही नहीं बुक में। एसपी बख्शी के अलावा कुछ नहीं पढ़ा, और न्यूज़पेपर और ये अपना मतलब मॉक टेस्ट लगाए, टेस्ट बुक से। हाँ, मॉक टेस्ट। हाँ। और जो नए एस्पिरेंट है उनको भी मैं यही बोलूंगा कि आप एक बुक कोई भी सेलेक्ट करो। मुझे जो पर्सनली सबसे अच्छी बुक लगती है इंग्लिश के लिए वो एसपी बख्शी की बुक लगती है। एक बुक और चलती है कोई वॉल्यूम 1, वो शायद मैं, वो भी अच्छी बुक है, ऐसा नहीं है, लेकिन हाँ, नीतू मैम वाली। लेकिन मुझे पर्सनली जो सबसे अच्छी बुक लगती है वो एसपी बख्शी की बुक लगती है। तो आप उसको लो और उसमें से आप चैप्टर 1 से उसको पढ़ना स्टार्ट करो। मतलब आप रूल्स पढ़ो, प्लस उसमें उसके बाद क्वेश्चन निकालो, फिर रूल्स पढ़ो, क्वेश्चन निकालो, प्लस साथ में आप उसी बुक के वोकैब याद करने स्टार्ट करो डेली। 20 वोकैब आप डेली का शेड्यूल रखो अपना, जब 20 वोकैब याद करने हैं, या फिर ऐसे पेज वाइज, या पेज वाइज। पेज अगर आपको ज्यादा लगता है तो पेज नहीं, कम रख सकते हो। स्टार्टिंग में तो आप 2 ही चीजें करो, रूल्स पढ़ो, रूल्स क्वेश्चन निकालने की कोशिश करो और वोकैब याद करो। कुछ टाइम बाद, 2-3 महीने बाद आपके वोकैब जब ठीक ठाक हो जाएंगी और कुछ रूल्स भी हो जाएंगे, तब आप फिर रीडिंग करना स्टार्ट करो। क्योंकि अभी आप इस 0 से रीडिंग करोगे तो आप कुछ समझ नहीं पाओगे। थोड़ा टाइम आप वोकैब को दो और रूल्स को दो। फिर रूल्स जब आपके एक बार कंप्लीट हो जाएंगे पूरे, तब आप एसपी बख्शी में ही मिक्स्ड एरर्स दिए हुए हैं बहुत सारे, उनको आप निकालो। वहाँ से उनको सॉल्व करने के बाद फिर आप पिनेकल पे जाओ, फिर आप पिनेकल से अलग अलग चीज़ें वहाँ से सॉल्व कर सकते हो। फिर एसपी बख्शी कुछ टाइम बाद आपको फिर से रिवाइज करने हैं उसके रूल्स एक बार। हाँ, मतलब मल्टीपल रिवीजन तो हर चीज़ में जरूरी है, चाहे वो जीएस हो या फिर इंग्लिश हो, रूल्स या जितना भी है, और प्रैक्टिस जरूरी है। प्रैक्टिस जरूरी है, बिल्कुल। प्रैक्टिस ही, एग्जाम में जब बैठे हुए होते हैं तो जो चीज़ बार बार प्रैक्टिस होती है वही क्लिक करती है। कोई चीज़ आपने एक बार पढ़ी है तो वो कंफ्यूजन हो जाएगा, वहाँ भूल जाते हैं वो चीज़। हाँ, देखो भी अभी जैसे अभी जो नए तैयारी कर रहे हैं, जो बच्चे दे रहे हैं, अभी ठीक ठाक समय है उनके पास। अगर वो ये अटेम्प्ट देना चाह रहे हैं 24 वाला, तो वो अभी कोई ऑनलाइन बैच परचेज करें या फिर ऐसे खुद से सेल्फ स्टडी से भी हो सकता है। क्या मानना है आपका, इस पे क्या व्यू है, आप क्या बोलोगे? वो तो देखिए पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है। अगर किसी को लगता है कि उसकी इंग्लिश ठीक ठाक है तो वो बैच ना ले तो ही ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि बैच में टाइम बहुत ज़्यादा वेस्ट होता है। क्योंकि बैच में सबसे ज़्यादा वो क्या पढ़ाते हैं, रूल्स पढ़ाते हैं सबसे ज़्यादा, और रूल्स आजकल सबसे कम पूछे जाते हैं। अंडरस्टैंडिंग की इंग्लिश होती जा रही है। तो बैच से आपको इतना फायदा नहीं मिलने वाला। अगर आपकी इंग्लिश बिल्कुल वीक है तो आप बैच लें जरूर, लेकिन अगर आपकी इंग्लिश ठीक ठाक है, आप समझ लेते हो, नॉर्मल है, थोड़े बहुत रूल्स जानते हो, तो आप सेल्फ स्टडी करो। उसमें भी आप 2 चीज़ों पे फोकस रखो, एक तो वोकैब पे और दूसरा रीडिंग पे ज़्यादा से ज़्यादा, और फिर आप प्रैक्टिस करोगे। रूल्स पढ़ो, लेकिन रूल्स को आप इतना वैल्यू मत दो जितना कि पहले देते थे, क्योंकि पहले रूल्स बहुत ज्यादा आते थे। पहले रूल्स से ही सीधा एरर आती थी। अभी 1 या 2 क्वेश्चन आते हैं रूल बेस्ड, वरना अंडरस्टैंडिंग बेस्ड, और बाकी कॉम्प्रिहेंशन वाला पूरा वेटेज उसका ज्यादा हो गया ना अभी। अगर अभी आपके पास 6 महीने हैं, अगर तो आप रूल्स रिवाइज करो 1 या 2 बार अपने सारे, और पिनेकल से क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो।
प्लस वोकैब आपने याद करो, नए नए वोकैब डेली ऐड करो, और रीडिंग के लिए डेली आप 20-25 मिनट अपने रखो। फिर आप मॉक टेस्ट, जो भी आप जैसे मॉक टेस्ट देते हो, तो मॉक टेस्ट में आपको किस टॉपिक पे प्रॉब्लम आ रही है उसको नोट करते चलो। आपने एक मॉक टेस्ट दिया, फुल मॉक या ये जो सब्जेक्टिव मॉक होता है, मतलब एक सब्जेक्ट का, उसमें आपको किस टॉपिक में, मान लो आपने 2-3 मॉक दिया, आपको वोकैब में प्रॉब्लम आ रही है सब में, तो फिर वोकैब को थोड़ा सा एक बार फिर से जो अपनी पुरानी वोकैब है उनको याद करो। या आपको PQRS जो होते हैं अरेंजमेंट, उनमें ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है तो उनकी अलग से प्रैक्टिस कर लो। आपको बहुत क्वेश्चन मिल जाएंगे, आप सर्च करेंगे तो गूगल पे भी या किसी भी टेलीग्राम चैनल पे। तो मतलब आपको अपने मॉक में भी ट्रैक करते चलना है कि किस टॉपिक में प्रॉब्लम आ रही है, तभी फिर वो अपनी जो भी वीकनेस है उन्हें दूर कर सकते हैं। लेकिन ये सब चीज़ें बात की हैं, पहले आप अपना सिलेबस कंप्लीट करो, अगर सिलेबस कंप्लीट नहीं है तो एक बुक तो ले लें, मतलब मिनिमम अगर नहीं, आपके बुक पास तो टाइम, हमें अगर चाहिए, आपकी मतलब थोड़ा आपको लगता है कि भाई मेरी इंग्लिश बिल्कुल वीक है, तो आप कोई भी बैच परचेज कर लो, तो बैच उसके बाद वहां से करो और फिर प्रैक्टिस करो। और अगर आपने एक बार पढ़ रखा है कुछ भी, तो वो उसके लिए तो सबसे बेस्ट यही है कि अब बुक ले ले, बुक जो भी है, और सेल्फ स्टडी, हाँ उसे ही रिवीजन करे, और पिनाकल ले ले या कुछ भी, वहां से प्रैक्टिस करके एक कोई ना कोई प्रीवियस ईयर बुक और एक कोई वैसा सब्जेक्टिव बुक, और धीरे धीरे मतलब कुछ भी पढ़ने की रीडिंग स्किल बढ़ाए, मतलब रीडिंग हैबिट डाले, मतलब जैसे कि हाँ बुक पढ़ सकते हो आप, जैसे ये बुक रखी हुई है दीपक भाई की, ये देख सकते हैं आप। तो इस तरह की नॉवेल्स भी आप पढ़ सकते हो, ये भी काफी हेल्पफुल इसमें। हाँ मतलब जो भी आपका इंटरेस्ट है, आप नॉवल पढ़ना चाहते हो तो नॉवल पढ़ लो, न्यूज़पेपर पढ़ना है तो, मतलब मेन ये पढ़ने का जो मेन अगर देखें हम मोटिव क्या है हमारा, है कि अंडरस्टैंडिंग बढ़नी चाहिए, अंडरस्टैंडिंग बढ़ती है, और आप एग्जाम में जो क्वेश्चन आपको नहीं आता वो आपके सेंस के थ्रू हो जाएगा। हाँ। आपको नहीं पता उस रूल के बारे में, लेकिन आप फिर भी इतना रीडिंग होती है कि आप उसको सही कर दोगे एग्जाम में। तो जितने भी हैं हम उम्मीद करते हैं मतलब आपको ये थोड़ा हेल्पफुल रही होगी आपके लिए वीडियो। और भी अगर क्वेश्चंस हैं तो कुछ आप किसी को कुछ पूछना है तो वो कमेंट कर सकते हैं, कमेंट भी कर सकते हैं, या फिर इंस्टाग्राम पे टेक्स्ट कर सकते हो मुझे भी, मैं लिंक नीचे डाल दूंगा इनकी आईडी भी, इंस्टा आईडी, तो आप डायरेक्ट इनसे भी क्वेश्चन पूछ सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। या कुछ लगे कि और किसी चीज़ पे हम वीडियो बनाएं तो आप बता दो, हम उस पर भी नेक्स्ट वीडियो उसी पे लेके आ जाएंगे अपनी। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और आपको अगर वीडियो पसंद आई है तो भाई लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो मेरा चैनल, शेयर शेयर जरूर शेयर कर दो यार, ठीक है।